स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के लिए, और काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। सीधे शंकर शर्मा जी ने यहाँ पर बताया है। आज उन्होंने CNBC TV 18 में इंटरव्यू दिया था अपना, और वहाँ पर उन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बातें की हैं, बहुत सारी खुलासे किए हैं। और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स को लेकर के जो सेबी की ऑडिट चल रही है, फॉरेंसिक ऑडिट जिसका आदेश हुआ है जो जारी है, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बताया उनको पता था या नहीं पता था, और वो उसको किस तरीके से देखते हैं। और इससे जो न्यूज़ जो मैं बताने वाला हूँ, इससे यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है सारे इन्वेस्टर्स को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अपर सर्किट का दौर इसमें चालू हो चुका है। 97 रुपये 25 पैसे पे आज की इसकी क्लोजिंग रही है 5% के अपर सर्किट के साथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल भी इसमें अपर सर्किट लगा था। यहाँ पर जो है लगातार अपर सर्किट का दौर चालू हो चुका है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्किट लगा था आज की डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जब से न्यूज़ आई है शंकर शर्मा जी के द्वारा, शंकर शर्मा जी ने जो अपना 75% बाकी का जो पेमेंट है वो कर दिया है यहाँ पर। और जो वारंट था उनका 1.5 करोड़ वारंट, 1.5 करोड़ वारंट, उनको उन्होंने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में यहाँ पर कन्वर्ट करा लिया है। तो ये न्यूज़ जैसे ही आई तो उसके बाद से यहाँ पर लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और जो वॉल्यूम अगर देखेंगे, बाइंग का ऑर्डर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाखों में नंबर दिखाई दे रहा है। कल भी था और आज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, अगर हम तो अपर सर्किट पे ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम नज़र डालेंगे यहाँ पर इस स्टॉक में, तो आज जो यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है वो आप देख सकते हैं NSE पर 12,32,226 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में तो 100% डिलीवरी उठ रही है, क्योंकि अपर सर्किट पे ही ओपनिंग क्लोजिंग है, तो इंट्राडे का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखिए कितना बढ़ चुका है। 10,37,988 क्वांटिटी यहाँ पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर में बाइंग करने के लिए लगी हुई है। तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है। और शंकर शर्मा जी ने आज के डेट में CNBC TV 18 में इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू की वजह से जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से BCG को लेकर के अगर कहें तो जो सेंटिमेंट्स वो यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर हम बात करेंगे उन्होंने क्या कहा है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर जो है अगर वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 46 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग नज़र आ रहा है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे BSE का हाल, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 6,37,000 से ज़्यादा का यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है, और 18,700 का मात्र वॉल्यूम हुआ, यानी BSE पे तो शेयर काफ़ी कम सेल हुआ है। अगर हम NSE और BSE दोनों के मिलाकर के बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 13 लाख के आसपास वॉल्यूम आज की डेट में देखने को मिल रहा है। आज जो सर्किट लगा है काफ़ी स्ट्रांग लगा, और मैंने कल ही बताया था कि अब जो है यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी आ रही है बोनस की। तो यहाँ पर जो है अभी आपको लगातार एक्स डेट से पहले तक तो कम से कम यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिलना ही है। और यहाँ पर जिस तरीके से शंकर शर्मा जी ने कहा है, अब आगे भी अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ सकता है, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लार्ज डील, तो देखिए यहाँ पर आज की डेट में एक लार्ज डील भी नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं 1,13,654 शेयर्स की लार्ज डील हुई है, और ये 9:17 पे हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज डील कल भी हुई थी। कल तो यहाँ पर 6 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स की लार्ज डील हुई थी एक ही बार में। अब देखिए यहाँ पर जो है शंकर शर्मा जी ने दोस्तों आज की डेट में यहाँ पर इंटरव्यू दिया है CNBC TV 18 में, और यहाँ पर उन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में उनसे सवाल किया गया, और भी मसलों पर उन्होंने बात की। तो ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में उनसे सवाल किया गया, जो सेबी की जांच चल रही है, ऑडिट चल रही है, उसके बारे में उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और भी उनका जो मार्केट व्यू फ़िलहाल है वो किस तरीके का है उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई थी। और यहाँ पर जो है शंकर शर्मा जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी चल रही है फ़िलहाल, और गिरावट चल रही है, इसमें उनको लगता है कि अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसे लगाएंगे तो यहाँ पर जो है पैसे नहीं बनेंगे। अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए तो रिटर्न का मौका कहाँ है, स्मॉल कैप में है उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आपको खोज करके अच्छे स्मॉल कैप्स को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस है। और इस मार्केट में यहाँ पर अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि एक बुल रन यहाँ पर जो है चला है पिछले 2-3 सालों से। अब जो है मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा 2022 में या आने वाले 1-2 सालों में भी। तो उन्होंने कहा है कि इस जगह पे वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ब्राइटकॉम ग्रुप में उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनसे ऑडिट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की यहाँ पर जो है सेबी के द्वारा जो ऑडिट चल रही है उसके बारे में उनको यहाँ पर पता था पहले से ही, इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही। उन्होंने कहा कि जो कंपनी ने बताया था यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स को लेकर के जो सेबी ने ऑडिट करने के लिए कहा है, वो पब्लिक
डोमेन में पहले से कंपनी ने इन्फॉर्म किया हुआ था, वो जो भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स था वो सब कुछ बताया हुआ था, पब्लिक में था। तो उन्होंने कहा कि वो सब कुछ उनको पता था, और उन्होंने कहा है कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में जो भी होता है, जो भी एसेट्स वो अपने जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले तो वो ये सब देख करके ही करते हैं, और उनको कहते भी हैं कि अगर कुछ भी ऐसा आपका एसेट्स है जो अभी फ़िलहाल उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको अब रिटर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बेकार में रख करके अपना बैलेंस शीट का बोझ बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है जब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो सब कुछ उन्होंने देख करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि उसको उनको पता था। और उन्होंने कहा है कि इससे देखिए यहाँ पर जो बात निकल करके आ रही है वो ये है, उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए, उन्होंने कहा कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में कुछ इशू भी है, उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि कंपनी सही निकलेगी या गलत निकलेगी, ऑडिट जो करने वाली है सेबी उसमें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनको पता था, और उनके बताने का ये मतलब था कि अगर यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में कुछ भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट 10 साल तक जो है उसको वो स्टॉक गिरता ही रहेगा। हाँ, वो यहाँ पर इससे ये समझ में आ रहा है कि जब न्यूज़ आई, बैड न्यूज़ था तो यहाँ पर गिरावट एक देखने को मिली, लेकिन एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक जीरो चला जाने वाला है। तो उन्होंने कहा, यही बात उन्होंने यहाँ पर कहा, और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने यहाँ पर जैसे ही 9 मार्च को पूरा पेमेंट भी कर दिया, और उसके बाद स्टॉक में तेज़ी भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल जीतू जो उन्होंने शंकर शर्मा जी ने कहा है, इससे यहाँ पर अगर स्टॉक को लेकर के हम सोचें तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म व्यू में जिस तरीके से अगर शंकर शर्मा जी ने कहा, उनकी बातों पर हम यहाँ पर उनका जो तरीका था जो वो समझाना चाहे तो उसके हिसाब से सोचे तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर उनका कहना था कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में क्या होता है, इसमें अगर कुछ निकल करके भी आ जाता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने बताया है तो उनको वो बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा, बस इतना ही होगा। तो इतना होगा तो ये ऐसा नहीं है कि ये अच्छी बात है तो बुरी बात, तो इसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक स्टॉक जो है हमेशा ही गिरता रहेगा, फिर कभी चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर यही इनका बताने का मतलब है कि अगर मान लीजिए बाद में कुछ हफ्तों में उन्होंने कहा कि क्लियर भी हो जाएगा तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उस वक्त थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर उसको जो है वो ठीक कर दिया जाएगा बैलेंस शीट से, बस इतना ही होगा। इनका यहाँ पर ये कहने का मतलब है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक को होल्ड करना है आपको, और यहाँ पर बोनस की भी यहाँ पर जो है अभी मिलने वाला है। रिकॉर्ड डेट है 16 मार्च, तो 14 मार्च तक, एक्स डेट रहेगी 15 मार्च, तो आप यहाँ पर 14 मार्च तक बाइंग कर सकते हैं। अगर जो ही बाइंग करेंगे उसके पहले यहाँ पर सबको बोनस मिलने वाला है। और मैंने यहाँ पर जब 9 मार्च को, जिस दिन शंकर शर्मा जी ने जब न्यूज़ आई थी ऑफिशियली कि यहाँ पर पेमेंट कर दिया, मैंने उसी दिन वॉल्यूम देख करके आपको बता दिया था कि अगले दिन, कल के दिन में मैंने कहा था सुबह ही बाइंग कर लीजिएगा जिनको भी बाय करना है। तो यहाँ पर अगर बाय किया है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने पहले से लिया हुआ है शेयर को होल्ड कीजिए। और फिलहाल शंकर शर्मा जी ने जिस तरीके से कहा, इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर नई बाइंग भी की जा सकती है। अगर शंकर शर्मा जी को भरोसा है, इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस स्टॉक में। और अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो नोटिस की बात वो कर रहे थे, जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मामला यहाँ पर निकल करके आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो है 1 जुलाई 2020 को कंपनी ने यहाँ पर बताया भी था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नोटिस है कंपनी का ऑफिशियल। देखिए इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ये कंपनी ने बताया था, और इसी को लेकर के यहाँ पर सेबी जो है ऑडिट कर रही है। डिलॉयट को उन्होंने नियुक्त किया है। यहाँ पर सेबी को लगता है कि कुछ जो है यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। यहाँ पर देखिए कंपनी ने बताया भी है कि जो भी यहाँ पर जो है कंपनी के पास लास्ट 12 साल में जो भी एसेट्स थे, जो भी चीज़ें थी, उनका उन्होंने यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर बताया। उसके हिसाब से जो भी सब्सिडीज़ है उनके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर देखिए ये सारा आंकड़ा भी यहाँ पर कंपनी ने बताया भी है। यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म एडवांसेज हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज हैं, इनका अमाउंट टोटल बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स को एडवांस दिया गया है या पब्लिशर्स को दिया गया है, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट और इंटरनल टूल्स डाटा बेसिस पे सारा अमाउंट यहाँ पर जो सब्सिडीज़ का निकल करके आ रहा है वो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ था। और इसको ही लेकर के जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, इसकी वैल्यू में फ़िलहाल सेबी को लगता है कि काफ़ी गिरावट आई है, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको लेकर के उनकी ऑडिट चल रही है। तो यहाँ पर बस यही दोस्तों मतलब है कि यहाँ पर ये नेगेटिव बात तो है कि अगर निकलता है ऑडिट में कुछ गलत निकलता है तो कंपनी के नेगेटिव में होगा, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक जो है जीरो पे पहुँच जाएगा। हाँ, थोड़ा टेम्प्रेरी उस वक्त गिरावट होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन से सोचे तो जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है काफ़ी अच्छा कर रही है। और यहाँ पर जो अच्छी बात है कंपनी का, देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट अभी बढ़िया आ रहा है क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 का, इनको लेकर के सेबी ने कोई भी सवाल नहीं किया है, यानी ये सही है। तो इसका मतलब है कि एज़ पर आउटलुक क्वार्टर 4 में भी अच्छा रिजल्ट कंपनी का आने वाला है। तो यहाँ पर अच्छा, और कंपनी ने जिस तरीके से फ्री कैश फ्लो की बात की वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से हम बात करें तो शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।